ये है लुसेंट की जीके एंड जीएस की सीरीज़। इसमें देखेंगे हम इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के होंगे, जो कि रिपीटेडली एग्जाम्स में आते हैं। तो गौतम बुद्धा फाउंडर हैं बुद्धिज्म के। इनका जन्म कब हुआ? 563 बीसी में लुम्बिनी नामक का जो जगह थी, जो कि नेपाल में है, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। गौतम बुद्ध फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म 563 बीसी में जन्म हुआ। लुम्बिनी वाना जो एक जगह है नेपाल में, वहाँ पर हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन। रजिया सुल्तान ओनली मुस्लिम लेडी हैं जिन्होंने इंडिया पर रूल किया। एक ही मुस्लिम लेडी है, वो है रजिया सुल्तान। 1857 की क्रांति हुई, उसकी शुरुआत हुई मेरठ से। कब? 10 मई 1857 को। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है और सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का। प्रेसिडेंट कैन सबमिट रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो सबसे बड़ा है कंट्री में, तो अगर उसे अपना रेजिग्नेशन देना है तो किसे देगा? तो देंगे वो वाइस प्रेसिडेंट को। इस्तीफा अगर देना है तो किससे देंगे लिख के? तो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। ओथ टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो स्टेट का गवर्नर है उन्हें ओथ कौन दिलाता है? उन्हें ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस है वो ओथ दिलाएंगे गवर्नर को। अगर रेजिग्नेशन देना तो वो देंगे प्रेसिडेंट को, गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? ऐसी इकोनॉमी, ऐसी जिसमें कोई एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट ना करते हों, उसे कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। मायोपिया, ये अच्छा क्वेश्चन है जनरल साइंस का। मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, इसका मतलब ये है कि नज़दीक का देख सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते क्लियरली। हाइपरमेट्रोपिया, इसमें दूर के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, नज़दीक के नहीं दिखते। गौतम बुद्धा को निर्वाण की प्राप्ति हुई 35 की एज में, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला 35 एज में पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया बिहार में है। तो गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला था? बोध गया में। बोध गया पीपल के पेड़ के नीचे 35 एज उनकी हो गई थी तब। बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था सिजदा एंड पेबोस, मतलब पैर छूने वाला सिस्टम। अकॉर्डिंग टू अरविंदो घोष ने आईएनसी को कहा कि ये एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है, भीख मांगने वाला इंस्टीट्यूट है। ये पूछ लिया जाता सेंटेंस, ये सेंटेंस किसने कहा? तो ये कहा था अरविंदो घोष ने। इन 1853 पहला रेलवे स्टेशन खुला बॉम्बे और थाने के बीच। पहली जो रेलवे लाइन बनी वो बनी बॉम्बे और थाने के बीच, मतलब पहली रेल चली बॉम्बे से थाने 1853 में। ब्लैक सोयल का दूसरा नाम रिगर सोयल, और इसकी जो ओरिजिन है वो वोल्केनो से निकलती है। ये हेलोफाइट एक वो प्लांट है जो सैलाइन इन्वायरमेंट, मतलब जहाँ पर समुद्र के किनारे जो होते हैं, ये उन्हें कहते हैं हेलोफाइट। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है तो उसका इलेक्शन करवाने में कौन वोट डालता है? तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें दो टाइप के मेंबर है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो इलेक्टेड मेंबर जो हैं जिनका इलेक्शन होता है, जो चुनाव लड़के जीत के आते हैं, वो लोकसभा के और राज्यसभा के। दो लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड है और सारे इलेक्टेड हैं। राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड है और सारे इलेक्टेड हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नॉमिनेटेड मेंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, इलेक्टेड मेंबर ही ज़्यादा हैं। तो इलेक्टेड मेंबर जो दोनों हाउस के हैं, वो मतलब दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा के, वो सारे वोट डालेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इलेक्टेड मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के हैं, स्टेट की जो असेंबली है उसके जो मेंबर हैं वो भी वोट डालेंगे। और दिल्ली और पौंडीचेरी यूटी हैं, उनके भी मेंबर वोट डालेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। मतलब इनमें नॉमिनेटेड मेंबर को बाहर रखा गया है वोट डालने से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो भी वोट डालते हैं। प्रेसिडेंट कैन सबमिट रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट को अगर अपना इस्तीफा देना है, रेजिग्नेशन देना है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को सौंपेगा। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब स्थापना हुई? 1988 में। फॉर आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, इसमें कौन सी गैस यूज होती है? मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन। ट्राई रत्ना, 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म कौन से हैं? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। 5 महाव्रत कौन से हैं जैनिज्म के?
सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचार्य। सत्य मतलब सच बोलना, अहिंसा मतलब मारपीट नहीं करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब बहुत सारी चीज़ों की इकट्ठा नहीं करना, और ब्रह्मचार्य रहना। तो ये 5 महाव्रत हैं जैनिज्म के। INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, मतलब अपनी थिंकिंग के बेस पे एक्सट्रीमिस्ट में बन गई और मॉडरेट में बन गई। मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि हम लड़की आज़ादी लेंगे, उन्हें कहा गया एक्सट्रीमिस्ट। ये थे मेनली लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, पाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। तो ये थे एक्सट्रीमिस्ट के पार्ट, मतलब जो लड़के आज़ादी लेने को प्रेफरेंस दे रहे थे। और दूसरे थे मॉडरेट, उन्हें लीड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये INC 2 पार्ट में डिवाइड हो गई 1907 में, और ये सेशन हुआ था सूरत में, गुजरात में। गुजरात के सूरत में सेशन हुआ था। INC 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है, जो ये ज्योग्राफिक क्वेश्चन है। तो पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर में जो सारी क्लाउड और ये सारी फिनोमेना है, ये ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। उसके ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब वहाँ पर भी ये बादलों के ऊपर है, ऊपर की लेयर है। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है वो फ्री है क्लाउड से और एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना, जैसे बिजली चमकना, ये उसके नीचे ही होते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे है ट्रोपोस्फीयर लेयर, उसमें ही होते हैं। तो फ्लाइंग कंडीशन के लिए जहाँ पर एरोप्लेन उड़ते हैं तो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, इसलिए नज़र आता है कि बादल हमारे नीचे हैं, क्योंकि बादल एक्चुअल में नीचे ही होते हैं फिर। तो जो बादल नीचे हैं तो सारे फिनोमेना नीचे ही होंगे। प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर पहले तो जो लोकसभा के मेंबर हैं उनको अपना नेता चुनते हैं, जो ज़्यादा पार्टी के MP हैं, जो पार्टी जीतती है, मतलब जो जिस पार्टी के ज़्यादा MP जीतते हैं वो अपना नेता चुनते हैं, वो PM बनता है। तो उन्हें PM बनता है, मतलब उससे कोई ना कोई तो अपॉइंट करेगा। तो PM को, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और जो दूसरे मिनिस्टर्स बनते हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, बट ये प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि कौन कौन सा है मंत्री, कौन कौन मंत्री बनेगा। ये एडवाइस होती है प्राइम मिनिस्टर की, मतलब प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। RBI इस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसे नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनलाइज कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। लाउड स्पीकर जो है, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। जब भी हमें आवाज़ आती है लाउड स्पीकर से, इलेक्ट्रिकल बल्ब जो है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट में। बल्ब से क्या मिलती है? लाइट और हीट। हमने क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक बल्ब ने क्या किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया लाइट और हीट एनर्जी में। इको सुनने के लिए, मतलब हमारी साउंड कहीं से जाके टकरा कर हमें वापस सुनाई दे, उसके लिए ज़रूरी है कि डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर, मतलब कहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया ये साउंड, उसके बीच जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 17 मीटर होनी चाहिए। स्टोन जो बनते हैं किडनी में वो होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स। चंद्रगुप्त मौर्य को डिथ्रोन किया था नंदा ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने डिथ्रोन किया था धनानंद को, और फिर अपना राज्य सेटल किया था, बनाया था। नंदा डायनेस्टी का तो जो था धनानंद था, उसे उसके सिंहासन से हटाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसमें हेल्प की थी उनकी, चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी कौटिल्य ने। कौटिल्य मतलब चाणक्य, जिसने अर्थशास्त्र लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य नहीं था, धनानंद का राज था। नंद डायनेस्टी थी, नंदा रूलर थे। उनको हटा के, उनसे लड़के जीत के चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौटिल्य ने निभाया। सिकंदर लोदी ने शिफ्ट किया कैपिटल को दिल्ली से आगरा। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का बेटा, ये लास्ट किंग था लोदी डायनेस्टी का, जो लास्ट किंग था और लास्ट सुल्तान था दिल्ली का। जो 1857 की क्रांति हुई, RC मजूमदार के अकॉर्डिंग, इसे ये तो ना तो पहला नेशनल वार था इंडिया का, इंडिपेंडेंस का, ना तो नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, और ना ही पहला नेशनल वार था, और ना ही इंडिपेंडेंस की पहली लड़ाई थी। ये RC मजूमदार ने ये कहा था 1857 की क्रांति के बारे में। तो ये पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा था।
जिसने इन्होंने कहा था नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नाइदर द फर्स्ट नॉट नेशनल, ना तो पहला था ना ही नेशनल था, क्योंकि इसमें सारा सब कुछ इसमें शामिल भी नहीं हुए थे। जो कलर ऑफ स्काई है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जनरल साइंस का, वो हमें ब्लू दिखता है। क्यों? क्योंकि सिलेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है इन द एटमॉस्फेयर। किसकी वजह से स्कैटरिंग होती है लाइट की? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं और डस्ट पार्टिकल हैं उनकी वजह से हमें आकाश ब्लू नज़र आता है। इलेक्टोरल कॉलेज जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें वोट कौन डालता है? इसमें जो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, उन उसके जो सारे मेंबर है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सारे वोट डालते हैं, इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। एमएलए का कोई रोल वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कोई रोल नहीं है। एमपीज का रोल है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। कंपलसरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है लेबर पावर विच इज़ रेडी टू वर्क एट द करंट रेट बट डज नॉट गेट द वर्क। मतलब काम करने के लिए लोग तैयार हैं, जितना पैसा दोगे उतने पे काम करने के लिए तैयार है, उसके बावजूद भी काम ना मिलना, इसे कहेंगे कंपलसरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्लोरोफॉर्म सनलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं पॉइजनस गैस में, जो है फास्टीन, इसका फार्मूला है COCl2। इंसुलिन सिक्रेटेड होती है पेनक्रियाज की बीटा सेल्स से। जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि पार्ट है पेनक्रियाज का। लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ है। मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की धनानंद को हटा के। तो मौर्यन डायनेस्टी को हटाने वाला आ गया, वो था पुष्यमित्र शुंग, जो उन्हीं के उसका कमांडर इन चीफ था, क्योंकि जब वीक राजा हो जाएगा तो जो सेनापति है वो टेक ओवर कर लेगा। तो जो लास्ट मौर्यन रूलर था वो था बृहद्रथ, उसे मार के पुष्यमित्र शुंगा ने शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत की। वीडी सावरकर ने 1857 की जो क्रांति हुई उसे कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 की जो क्रांति हुई उसके बारे में सब लोगों ने अपने अपने विचार दिए, तो पूछ लिया जाता है किसने क्या कहा। सेस्मोलॉजी क्या है? ये जो ब्रांच है ये डील करती है विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती भी करना है और एनिमल भी पालना है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सिंपल और काफ़ी गलत किया जाने वाला क्वेश्चन है ये। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन होते हैं? देखो, लोकसभा राज्यसभा सब पता ही होते हैं, बट प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आते हैं। तो 3 ऑप्शन होंगे, तीनों ही सही होंगे। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड लोकसभा एंड राज्यसभा। 2 members ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा। लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड मेंबर हैं जो अपॉइंट नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। बाउंटी क्या है? बाउंटी एक सब्सिडी है जो पेड की जाती है बाय द गवर्नमेंट टू एक्सपोर्टर। मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी दे उसे कहेंगे बाउंटी। नाइट्रस ऑक्साइड एक लाफिंग गैस है, N2O इसका फार्मूला है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। पेडियाट्रिक्स ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो डील करती है विद चिल्ड्रंस।